हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे। लाइट में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन से। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ नोट्स वीडियो को देख के अच्छे से समझ के बनाना, वो आगे आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, ये क्या है वो जानने के पहले आप ये जानो कि ये मान लो, देखो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि एक ही सरफेस पे क्या हो रहा था, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, वापस रिफ्लेक्ट कर जा रहा था, यहाँ पे नॉर्मल था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा मीडियम होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीडिया होगा। तो मीडिया क्या हो गया, प्लूरल ऑफ मीडियम हो गया। तो ये मेरा एक इंटरफेस है, ये मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ जो दो मीडियम को अलग करता है। देखो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस बोर्ड को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट लोअर पार्ट। ठीक इसी तरह ये मीडियम को डिवाइड करेगा। तो मान लो यहाँ मेरा इंटरफेस हो गया ए और बी। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, एन डैश। ठीक है, इधर क्या हुआ, यहाँ से इंसिडेंट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ। मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या होना है। ये मेरा मान लो मीडियम 1 है, और ये मान लो मीडियम 1 है, ये मान लो मीडियम 2 है, तो इधर भी क्या है, मीडियम 2 है। ठीक है, अब देखो रे ऑफ लाइट यहाँ आया, तो ये वापस रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसको एक दूसरे मीडियम में जाना है, मतलब मीडियम 2 में जाना है। तो यहाँ पे दो चीज़ करेगा, ये नॉर्मल है, या तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक है, या तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। देखो दो चीज़ हुआ, ये मान लो मेरा O है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे I इंसिडेंट रे, और यहाँ पे ये R रिफ्रैक्टेड रे, और R डैश दूसरा रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दो चीज़ होना है, या तो ये आपका इस तरह से इंसिडेंट हुआ। देखो ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं है, नॉर्मली इंसिडेंट अगर होगा ना तो सीधा चला जाएगा स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग दो केस होगा। इंसिडेंट यहाँ पे हुआ तो या तो ये नॉर्मल एन इन डैश की तरफ मुड़ेगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। मतलब आर जो मैं रे बना रहा हूँ ये क्या है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल है, और आर डैश क्या है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल, वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ रिफ्लेक्टेड नहीं समझना, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, क्या यहाँ पे R और R डैश, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया है, तो ये एंगल देखो एन डैश बनाएगा के साथ R एंगल बनाएगा। तो एरो ध्यान से देखना है, ये क्या हो जाएगा, एंगल R। ठीक है, इस केस में अब R डैश बनाएगा नॉर्मल के साथ एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा मेरा, एंगल R डैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फिगर को गौर से देखो, इस केस में एंगल I जब टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है, एंगल I लेस देन एंगल R है। किस केस में है वो देखो, ये I बड़ा लग रहा है, यहाँ छोटा लग रहा है, यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ मैं बताता हूँ फिगर को अलग अलग करके, एक ही में आपको दिखने में दिक्कत होगा कि कौन एंगल आई बड़ा है, कौन एंगल आर बड़ा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको भी रहने दीजिए। बस इतना जानिए कि रिफ्रैक्शन होता क्या। मैं लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्शन इज द phenomenon of bending of ray of light when it passes from one transparent medium to another ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो मैंने क्या लिखा, रिफ्रैक्शन क्या है, एक फिनोमेनन है रे ऑफ लाइट को बेंड करने का, जब वो पास करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। हमारे इस फिगर के केस में रे ऑफ लाइट देखो सीधा आया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया। अब ये क्या है, ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है। जब 1 से 2 में जाएगा तो ये या तो बेंड हो रहा है ना, देखो बेंड मतलब क्या, मुड़ रहा है। ये रे ऑफ लाइट या तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रहा है। तो वही बोल रहा है द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दो अलग अलग फिगर बना के दिखाता हूँ कि कब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, कब अवे फ्रॉम बेंड करेगा, ठीक है, और क्यों बेंड करेगा, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। इसके पहले आप इसका अच्छे से समझ के इसका कॉपी में लिख लो। हाँ देखो, फिर से ये क्या हो गया, मेरा इंटरफेस हो गया ए बी क्या है, इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, दो अलग मीडियम को अलग करने का एक इंटरफेस है। यहाँ पे ये नॉर्मल एन डैश, ठीक है। रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब ये क्या, नॉर्मल की तरफ बेंड किया, ये पॉइंट ओ, इसको मान लो आई, इसको मान लो आर, एरो दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाएगा, इंसिडेंट रे बनाएगा नॉर्मल के साथ एंगल, उसका नाम क्या होगा, एंगल आई। रिफ्रैक्टेड रे बनाएगा नॉर्मल के साथ एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर। अब देखो यहाँ देखने से ही लग रहा होगा कि एंगल आई ग्रेटर देन क्या है, एंगल आर है, लग रहा है। अब एक और फिगर मैं दिखाता हूँ। ये भी फिर से इंसिडेंट रे क्या हुआ, यहाँ से आया आया आया, देखो सही से लाना इंसिडेंट रे को कि एकदम जो सेंटर पे टकरा है, ठीक आया। अब ये क्या होगा, ये नॉर्मल एन डैश है, तो यहाँ देखो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ है, यहाँ क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम ओ दे दो, ये आई है, और जो दूर गया ये भी क्या, आर है। तो यहाँ भी वही चीज़, एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे क्या होगा, ये एंगल आई। रिफ्रैक्टेड रे बनाएगा इसके साथ एंगल क्या होगा, ये एंगल आर। तो देखने में कौन बड़ा लग रहा है, इस केस में क्या होगा, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इस केस में क्या हो रहा है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल,
ठीक है, इंसिडेंट रे का बात हो रहा है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे कि टुवर्ड्स नॉर्मल कब होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होगा। ठीक है, तो एक चीज जान लो कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम, ठीक है, मतलब वैसा मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट मोर है, जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से, मतलब वैसा मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहे, पास करता है डेंसर मीडियम में, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहता है, लेस रहता है। ठीक है, मतलब व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में पास करेगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ खुद ब खुद बेंड कर जाएगा। अब ये बेंड करता क्यों है वो देखो, रूल जानने क्या होगा, इस मीडियम से आ रहा है, इस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये एयर है, मान लो इसको मान लिए एयर, एयर है नहीं बोलूँगा, इसको मैं मान लेता हूँ एयर, इसको मैं मान लेता हूँ वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कोई भी मीडियम होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट इससे क्या होगा, कम ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या बहुत ज़्यादा है, जब सेकेंड मीडियम में आया वाटर में, इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इससे कम है। मान के चलो कि वैक्यूम एयर से हर चीज़ का स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, कोई मीडियम हो जाए, वाटर हो जाए, ग्लास हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ज़्यादा रे ऑफ, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वहाँ से कम में आया है तो उसको रुकना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, और अचानक कम में आएगा तो बेंडिंग होगा। ठीक है, और यहीं पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, जस्ट उल्टा इसका कर दो, डेंसर मीडियम मतलब वाटर, यहाँ क्या रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम वाटर से आ रहा है, कहाँ पे, रेयरर मीडियम मतलब एयर में। ठीक है, फिर से वही बात, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा, यहाँ क्या होगा, मोर स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ ज़्यादा होगा। तो बात वही हो गया कि ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम वाले से ज़्यादा में आएगा तो एकदम सुई सा पास आराम से तेज़ी में करेगा तो एंगल बनाएगा क्या, ज़्यादा बड़ा एंगल बना देगा। यही इस बात आपको समझना है। ठीक है, और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो ये आपका हो गया बेसिकली कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बस जान लो, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर टू डेंसर मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, देन रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। उसके बाद इस केस में एंगल आई क्या होगा, आर से बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा, ये चीज़ लिखना पहले, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम हो स्पीड ऑफ लाइट इज लो टू रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे क्या ज़्यादा होगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसर मीडियम तो स्पीड ऑफ लाइट क्या लेस, रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या मोर, बहुत इंपॉर्टेंट जानना आपका। ठीक है, समझ गए, टुवर्ड्स नॉर्मल कब हो रहा है, फ्रॉम नॉर्मल कब रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो फिगर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है आपका, रेयर मीडियम से, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वहाँ से आ रहा है डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ एयर
यहाँ लेता हूँ वाटर। देखो मैंने एयर लिया रेयर को, वाटर लिया डेंसर को। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे आपका जो है इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एयर होगा तभी रेयर होगा, डेंसर होगा वाटर तभी, वाटर होगा तभी डेंसर होगा, ज़रूरी नहीं है। कोई एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल के लिए रेयर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ एयर हटा के कर देता हूँ वाटर, और यहाँ वाटर हटा के क्या कर देता हूँ यहाँ पे ग्लास। ठीक है, तो वाटर में ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा एज कंपेरिजन टू ग्लास। तो हो गया, ये चीज़ जान लो कि वैसा मीडियम में जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, रेयर होगा। जहाँ कम होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा। तो अब देख लो वाटर क्या बन गया, रेयर बन गया, और ग्लास बन गया डेंसर। क्योंकि आपका स्पीड ऑफ वाटर को मैं लिख रहा हूँ मान लो VW, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को लिख रहा हूँ मैं VW, ग्रेटर देन किससे होगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसलिए ये क्या होगा, ये क्या हो गया, इसलिए ये हो गया आपका रेयर, और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। इतना क्लियर है? ठीक है, यही बताना था। उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या होगा कि अगर ग्लास से वाटर में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, इस तरह बेंड कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बस यही आपको जानना है कि बेंडिंग क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज होता है। ज़्यादा से कम में आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद कम से ज़्यादा में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यही आपका बात हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे, अब जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानेंगे। रिफ्लेक्शन का लॉ था ना, इस तरह इसका लॉ है। तो इसका लॉ क्या है, इंसिडेंट रे आई refracted ray are to the point of incidence O and normal n dash all lie in सेम प्लेन। मैंने क्या लिखा, मैंने पहला लॉ लिखा क्या, जस्ट रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता। इंसिडेंट रे आई, रिफ्रैक्टेड रे आर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ एंड नॉर्मल एन डैश, सब क्या करेगा, एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, प्लेन मतलब क्या होता है, ये पूरा एक प्लेन है। दूसरा क्या होगा, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। देखो मैंने क्या लिखा, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। मतलब साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब यह साइन क्या है, आप ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें आएगा साइन कॉस टैन कॉट। तो मान लो यहाँ पे एंगल, मान लो सपोज कर लो एंगल आई आपका क्या है 60 डिग्री, एंगल आर क्या है 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई 60 डिग्री बाई
साइन आर 30 डिग्री हुआ। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 साइन 30 क्या होता है 1/2, कितना आ गया √3 आ गया, जो कि क्या है एक कांस्टेंट है, आया ना। मतलब आपको एंगल का वैल्यू दिया रहेगा तो आपको साइन थीटा के टर्म में निकाल के आपको बता देना है, ठीक है, कौन क्या होगा या नहीं होगा। और ये जो कांस्टेंट आता है इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिए, ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, नोट कीजिए इसको। देखो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैं इसे आर आई बुलाता हूँ, ठीक है। और यही जो है ये एक फेमस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके नाम पे इसका नाम क्या हो गया, स्नेल्स लॉ। एग्जाम में पूछेगा स्टेट स्नेल्स लॉ, क्या बोलोगे, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट। तो रेशियो पता है ना, 2 के बाद डिनोमिनेटर में आता है, इसलिए आर यहाँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये आपका निकल गया। अब देखो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डोनेट करते हैं किससे किससे, एन से या तो म्यू से, जनरली एन से ही होगा, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं n2 1 या n1 2। n21 का मतलब समझो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसके रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और जो बाद में है उसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। यहाँ क्या लिखोगे, देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहाँ सब कुछ सेम होगा, लिख दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब देखो, इसको पहले नोट करो। अब देखो, मान लो ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे इसका स्पीड है मान लो v1। इस मीडियम का जो भी वाटर ले लो, वाटर का स्पीड मान लिए मीडियम 1 में क्या v1 है, और यहाँ पे मान लिए ग्लास का v2 है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तब आप n21 को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब v1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब v2। इसको ऐसे लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1
बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे N21 इक्वल टू V1, मीडियम 1 का है, और यहाँ क्या हो जाएगा V2, दिख रहा है। इसी तरह जस्ट इसको कर देंगे, N12 होगा तो देख लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई मीडियम 1, क्या लिखोगे V2 बाई V1। इस तरह से आया बात समझ में? बोलो, मतलब बोलने का तरीका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वैसे निकालोगे, बट स्पीड अगर निकालने बोलेगा तो क्या होगा V1 बाई V2, ठीक है, और यहाँ पे V2 बाई V1। देखो यहाँ पे ये जो N21 लिखे और N12 लिखे हैं, इसका नाम बोल सकते हो आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नाम क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन N12 एंड N21, इसके बीच में जानेंगे रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मानना पड़ेगा इक्वेशन 1, इसको मानना पड़ेगा इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब N21 गुना N12 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा V1 बाई V2 गुना V2 बाई V1। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या V1 बाई V2 है, इसका वैल्यू क्या V2 बाई V1 है। तो V2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, V1 क्या होगा, कट जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे N21 गुना N12 इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा N21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई N12, मतलब रेसिप्रोकल आपको दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। देखो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, जब ये रिलेशन आ गया मेरा N21 इक्वल टू 1 बाई N12 आ गया, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। मैंने वही चीज़ यहाँ लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये N21 N12 कंफ्यूज नहीं होना है, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, देख रहे हैं ना। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्लियर है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो इसी पे क्वेश्चन एक होगा, मान लो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये दे दिया है क्वेश्चन में 4/3। आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा। तो हमको पता है, हमको क्या पता है कि NWA इक्वल टू होता है 1 बाई NaW, ठीक है, होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे निकालोगे कैसे, यहाँ पे NaW दिया हुआ है, आपको निकालना है, सॉरी निकालना है, यहाँ NWA दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे कर दोगे NaW इक्वल टू 1 बाई NWA। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई NWA कितना है 4/3 है, 3 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा NaW इक्वल टू, ये क्या हो गया
ऊपर चला गया तो क्या हो गया 3/4। मतलब रिफ्रैक्टिव, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, क्या होगा, इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये ना हुआ, ये आपका निकल गया। ठीक है, तो ये आपका, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव हो गया। ये आपका रिलेशन बिटवीन n12 और n21 हो गया। ठीक है, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके पहले इसको अच्छे से समझ के नोट कर लो। देखो अब क्या जानेंगे हम लोग, अब जानेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, इसको पढ़ सकते हैं क्या हम लोग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसका मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ोगे, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आ रहा है, आपको पूरा लिखना है। क्या मैंने लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो मीडियम दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम हो या एयर हो, वैक्यूम में मतलब कोई पार्टिकल नहीं। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग गिवन मटेरियल का, गिवन मटेरियल जो भी आपका दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। गिवन मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, इसको डोनेट करते हैं किससे, हम लोग किससे करेंगे, बोलो, NM से। N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और गिवन मीडियम के लिए NM से। ये होता क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एक बार यू है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, NM इक्वल टू C/V। C किसके लिए हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि क्या हो जाएगा आपके, किसके अप्रॉक्स हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के, और ये आपका V जो भी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्या, वैक्यूम, इसको कर देते हैं यहाँ लिख देते हैं क्या, वैक्यूम, यहाँ लिख देते हैं, वही ग्लास ही रहना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास। ठीक है, ये हो गया आपको, सही है, नॉर्मल के तरफ बेंड है, क्योंकि इसका वैक्यूम का से ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसी का होता ही नहीं, कोई मीडियम का। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, और ये आपको इस तरह लिखा जाता है। मतलब अगर हमसे पूछा जाएगा ग्लास का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
एन जी इजकल टू सी बाई, क्या लिखेंगे इसको, एन जी इजकल टू सी बाई वी जी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर पूछा जाएगा सिर्फ तो क्या लिखेंगे, सी बाई वी जी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है C4 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, Vg4 स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्वेश्चन आपको अगर दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया आपको 1.55, ठीक है, आपको निकालने बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्लास, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है एन जी इसका क्या हो जाएगा, सी बाई वी जी होगा। एन जी यहाँ पता है 1.55, सी पता है 3 × 10⁸, और वी जी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, वी जी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ बाई 1.55, इतना होगा। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे और आपका आंसर किस में आएगा, अगर जैसे दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इस तरह बनता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हम लोग इस टॉपिक को रहने देते हैं, ठीक है। अब अगला बार में हम लोग क्या जानेंगे, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आसान सा चीज़ है, बस यहाँ तक को आपको अच्छे से समझ के करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। अगले वीडियो में बस वो बताना है एक टॉपिक आपको, उसके बाद दिखाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा, कब इक्वल टू क्या होगा, और फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।